Hello everyone. My name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT City. My branch is ECE और तो ठीक है, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो हमने बेसिकली इस चैप्टर का एक सेशन ले लिया है और उसमें हमने 13 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, तो आज उसके ही आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और वहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इफ tan theta is equal to sin alpha minus cos alpha divided by sin alpha plus cos alpha, then show that sin alpha plus cos alpha is equal to root 2 cos theta. सो बेसिकली प्रूव करना है हमें। तो ठीक है, इसको हमें गिवन क्या दिया है? sin अल्फा माइनस cos अल्फा बाई sin अल्फा प्लस cos अल्फा, ये जो है tan थीटा की वैल्यू है। और हमें प्रूफ क्या करना है? sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, तो जो गिवन दिया है उससे प्रोसीड करेंगे। सो बेसिकली अपन इसको कॉस से डिवाइड करते हैं ताकि यहाँ पे वन बन जाए और यहाँ पे भी, तो प्रोसीड करने में आसानी होगा। तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होगा? टेन अल्फा। और कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा वन। ठीक है, यहाँ पे भी टेन अल्फा प्लस वन। तो अब ये जो इक्वेशन है वो थोड़ा सिमेट्रिक लग रहा है, मतलब आसान लग रहा है। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब हम इसको पूरा ही टेन के फॉर्म में ले आते हैं। टेन अल्फा माइनस वन क्या होता है? टेन पाई बाई फोर। ठीक है, तो अब ये हमारा इक्वेशन जो है पूरी तरह से टेन के फॉर्म में है। ठीक है, एक मिनट, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अगर आप लोगों को याद होगा तो टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था? टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। सो बेसिकली वही लिखा हुआ है, तो इसको अपन टेन ऑफ अल्फा माइनस पाई बाई फोर लिख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और हमारा एलएचएस क्या था? टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा माइनस पाई बाई फोर, तो थीटा की क्या वैल्यू हो गई? अल्फा माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, सो आगे प्रोसीड करेंगे। हमें थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, अल्फा माइनस पाई बाई फोर। अब हमें प्रूफ क्या करना है? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो इसको वापस से हम कॉस के फॉर्म में करेंगे। तो थीटा की वैल्यू थी अल्फा माइनस पाई बाई फोर, और अगर दोनों साइड अपन कॉस लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस पाई बाई फोर। सो ये बेसिकली कॉस ऑफ ए माइनस बी है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब कॉस पाई बाई फोर और साइन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है? वन बाई रूट टू। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू लिख देते हैं। कॉस अल्फा वन बाई रूट टू, साइन अल्फा वन बाई रूट टू। अब बेसिकली अपन अ, अपने को जो प्रूव करना है उसमें कॉस थीटा के साथ रूट टू वाला टर्म भी ऐड है, तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू वन बाई रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा? वन। और साइन अल्फा इंटू वन बाई रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। सो बेसिकली अपना ये इक्वेशन प्रूव हो गया। सो बस आसान सा क्वेश्चन था। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, सो बेसिकली एक दो सिंपल आइडेंटिटी लगानी थी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। सो बेसिकली हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लगाना है। तो एक बार मैं बेसिक फार्मूलाज जो जनरल सॉल्यूशन के होते हैं वो रिवाइज करा देता हूँ, तीन चार ही हैं, मैं बताता हूँ। से अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, थीटा क्या हो जाता है? एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो क्या हो जाता है अपना?
थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा है तो क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो ये तीन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। अपने को क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली इसको अपन थोड़ा एक्सपेंशन के फॉर्म में ले आते हैं, तो इसके लिए 1/√2 दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√2 क्या होता है, साइन पाई/4। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कोई एक एक्सपेंशन बना सके और उसके बाद उसको फ्लप कर देंगे किसी एक फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/√2 की जगह कॉज ऑफ पाई/4 लिख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब ये बेसिकली आपको कोई दिख रहा होगा कि ये अपना एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, कॉज ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। कॉज ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये अपना प्लग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा माइनस पाई/4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो कॉज ऑफ थीटा माइनस पाई/4 इज इक्वल टू 1/√2 क्या होता है, कॉज ऑफ पाई/4। तो अपना थीटा माइनस पाई/4 कितना हो गया, पाई/4। ठीक है, सो आगे प्रोसीड करते हैं। सो अभी मैंने बताया ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तो इससे हम क्या सिग्निफाई कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बेसिकली अपना यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई/4 प्लस पाई/4। ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/4 प्लस पाई/4। यहाँ पे अपना था ना थीटा माइनस पाई/4 इज इक्वल टू पाई/4। तो हमने थीटा पाई/4 को उधर भेज दिया बेसिकली। तो थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस पाई/2। ठीक है, सो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/2। तो इसको हम दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक प्लस पाई/2 के लिए और एक माइनस पाई/2 के लिए। तो दोनों को कर लेते हैं, 2n पाई प्लस पाई/2 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई/2। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/4 प्लस पाई/4 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई/4 प्लस पाई/4। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशंस हो गए हमारे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/2 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। तो ये अपने दो सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ब्रैकेट था, तो जब हमने प्लस साइन खोला तो दोनों के लिए और माइनस साइन खोला तो दोनों के लिए। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equation tan theta is equal to -1 and cos theta is equal to 1/√2। तो अपने को दो वैल्यूज दिया है, tan theta is equal to -1 और cos theta is equal to 1/√2। तो ठीक है, इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो अपन इससे प्रोसीड करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 किसकी वैल्यू होती है, tan ऑफ माइनस पाई/4 की। तो इसको अपन लिखेंगे tan ऑफ माइनस पाई/4। ठीक है, अब tan ऑफ माइनस पाई/4 को और क्या लिख सकते हैं ताकि हमारा माइनस साइन हट जाए। तो इसको बेसिकली हम tan ऑफ 2 पाई/4 माइनस पाई/4 लिख सकते हैं। tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई/4, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 7 पाई/4। ठीक है, तो अपनी थीटा की क्या वैल्यू हो गई, 7 पाई/4। अब सेकंड वाले अपने इक्वेशन से प्रोसीड करते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दिया है। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉज ऑफ पाई/4 की। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं ताकि
हमारा जो इक्वेशन है ये इसके सिमिलर हो जाए तो इसको हम कॉस 2 पाई - 5/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई - 5/4। थीटा की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई, 7 पाई/4। ठीक है, तो अपना क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 7 पाई/4। बस यहाँ पे दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, तो थीटा की क्या कॉमन वैल्यू हो गई, 2n पाई प्लस 7 पाई/4। ठीक है, सो बेसिकली आसान क्वेश्चन ये था। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन था जो कि आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। सो बेसिकली इसमें भी जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो ठीक है, अपना गिवन से स्टार्ट करते हैं। cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा। सो दोनों साइड कॉस और साइन का फॉर्म बनाते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/cos थीटा। ये पता है ना कैसे होगा, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा बाई साइन थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बाई cos थीटा, और कोसिक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। सो बेसिकली यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो गया, 1/sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/sin थीटा। साइन कोसिक थीटा बेसिकली 1/sin थीटा होता है। ठीक है, सो अब इसको एलसीएम ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा को इस साइड शिफ्ट करते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 sin थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सारे टर्म्स को एक साइड ले आए। अब अपना साइन थीटा कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 2 cos थीटा - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अपना क्या हो गया, 2 cos थीटा - 1 इज इक्वल टू 0। इससे अगर अपन प्रोसीड करें तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/2 कब होती है cos थीटा की वैल्यू, जब cos ऑफ 5/3 हो। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 5/3। तो अपना बेसिकली जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5/3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया अपना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा वेयर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अपना गिवन क्या है, 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, और इससे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, प्रोसीड करते हैं। तो sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा। अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 2 cos² थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। तो अपना क्या हो गया, 2 cos² थीटा प्लस 3 cos थीटा -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा माइनस कॉस थीटा -2 इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन ले तो क्या बचेगा, cos थीटा +2। से -1 कॉमन ले तो क्या बचेगा, cos थीटा +2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली cos थीटा +2, 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos थीटा की क्या क्या वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई -2, और एक और क्या वैल्यू आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू 1, 1/2। तो अब ये बताइए कि cos थीटा की वैल्यू -2 पॉसिबल है क्या। cos थीटा का रेंज कितना होता है, cos थीटा का रेंज होता है -1 to 1। सो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो अपन को इस वैल्यू के साथ प्रोसीड करना पड़ेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π/3, या फिर एक और लिख सकते हैं cos ऑफ 2 पाई - π/3।
क्योंकि कॉस थीटा और कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा दोनों सेम होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। आई होप कि आपको ये पता होगा। तो अब अपने पास क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई/3 और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई/3। सो थीटा की क्या क्या वैल्यू हो गई, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। और एक क्या वैल्यू हो गई थीटा की, 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई/3। 2 पाई में से पाई/3 गया तो कितना बचा, 5 पाई/3। ठीक है। सो बेसिकली थीटा की क्या क्या वैल्यूज आ गई अपनी, पाई/3 और 5 पाई/3। सिंपल था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो क्वेश्चन 19 क्या है, sec x cos 5x प्लस 1 = 0। और x की वैल्यू कितनी दी है, पाई/2 से और 0 के बीच में दी है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, प्रोसीड करते हैं। sec x को cos x के फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि एक पहले से cos का टर्म है अपने पास। अगर एलसीएम ले तो cos 5x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये अब आपको क्या दिख रहा है, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी का फॉर्म आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 कॉस ऑफ c माइनस d/2। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये याद होगा। तो अगर ये फॉर्मूला इसमें लगाए तो क्या हो जाएगा, 2 cos 5x प्लस x/2 इंटू cos 5x माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ 3x, और ये क्या हो गया, कॉस ऑफ 2x। सो कॉस ऑफ 3x इज इक्वल टू 0 और कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको प्रोसीड करते हैं। कॉस 0 कब होता है, जब कॉस की वैल्यू पाई/2 होती है। तो 3x इज इक्वल टू पाई/2, अपना एक ये हो गया, और अपना एक क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू पाई/2। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 5/6। और यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू 5/4। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो गई, 5/6 और 5/4। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सॉल्व कर लिया है। सो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन 20 है, इफ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए एंड साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 - 2a² माइनस 2b²। तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो गिवन क्या है अपने को, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए और साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। तो ये दो वैल्यूज दी है अपने को, और जो पूछा है उसको अगर हम किसी तरह इस फॉर्म में ले आए और उसके बाद उसमें ए और बी की वैल्यूज पुट कर दे, तो हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, प्रोसीड करते हैं। पहले अपन इसमें से कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वो आसानी से निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको भी कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा को निकालते हैं। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा को अपन कॉज ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा, देखते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉज ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वैसा क्यों किया, ताकि बेसिकली कॉज ऑफ ए माइनस बी के फॉर्म में हम ला सकें। ठीक है, और उसमें थीटा भी इन्वॉल्व हो। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, कॉज ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, कॉज ऑफ थीटा प्लस अल्फा कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, अब कॉज थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा, रूट ऑफ 1 - sin² थीटा। ये सब हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें साइन
थीटा प्लस अल्फा और साइन थीटा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, लेकिन कॉज में वैल्यू नहीं दी है, तो सब हर टर्म्स को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉज ऑफ थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा रूट में। और इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा रूट में, ठीक है। सो बेसिकली और भी अपने टर्म्स थे ना ये वाले, तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपन को इसकी और इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए, और इसकी वैल्यू क्या है बी। तो इस इन वैल्यूज को पुट करते हैं अब। वन माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, 1 - बी स्क्वायर, ये अपना रूट में हो गया, प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू ए और साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा की वैल्यू बी, तो ए इंटू बी, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसको एक बार और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को ये वैल्यूज आ गई हैं, ये किसकी वैल्यू है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब अपने को जो पूछा है उस पे वापस चलते हैं। तो बेसिकली अपने को क्या निकालना था, कॉज ऑफ 2 अल्फा - बीटा -4 AB कॉज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो कॉज ऑफ 2 अल्फा - बीटा -4 AB कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो कॉज ऑफ 2 अल्फा - बीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा -1। ये फॉर्मूला आई होप कि आप सबको पता होगा, मैं वो बता देता हूँ। कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये वाली फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया हमने, ठीक है। -4 AB कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो ठीक है, बेसिकली वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या थी, AB प्लस अंडर रूट में 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका अपना होल स्क्वायर भी है, -1 - 4 AB। फिर से वैल्यू पुट करते हैं, AB प्लस अंडर रूट 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं अपनी क्या वैल्यूज आती है। तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 AB अंडर रूट में 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती हो गई, इसको फिर से लिखते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसका एक्सपेंशन लगा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म का क्या जाएगा, 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये रूट वाला स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और एक अपना 2 AB वाला टर्म भी आ जाएगा, 2 AB अंडर रूट में 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्क्वायर वाले टर्म का एक्सपेंशन। फिर क्या है अपने पास, -1 - 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे टर्म में, तो 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर -4 AB अंडर रूट में 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला अपना जो टर्म है, 4 AB अंडर रूट 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये और ये 2 × 2 4 4 AB वाला टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे और बचा हुआ इक्वेशन लिखते हैं। तो अपने पास क्या क्या बचा, 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 -2 a स्क्वायर - 2b स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। बेसिकली 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सारे टर्म्स में, और ये वाला टर्म हमारा बेसिक ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो बचे हुए टर्म्स को लिखते हैं, प्लस 4 AB अंडर रूट में 1 - ए स्क्वायर - बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -1। इसको अपन लिखते नहीं है, अपन का ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने समझा दिया ना, ये 4ab वाला माइनस वाला और ये 2 × 2 4ab प्लस वाला, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आगे का लिखते हैं। तो अपना क्या बचा, और यहाँ पे एक ये वाला टर्म भी रह गया है। सो 2a² b², 2a² b² और ये -4a²b², तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, और एक ये -1 भी है। 2 - 1 1, -2a² - 2b² इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, पर ठीक है, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया और LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर ठीक है, अगर कैलकुलेशन अच्छे से कर ली तो सॉल्व हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कॉज ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू m कॉज ऑफ थीटा माइनस फाइव, ये अपना गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 - m 1 + m कॉट ऑफ फाइव। तो हमें बेसिकली हिंट भी दिया है। हिंट क्या दिया है, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू m एंड अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट मैंने कल के क्लास में बताया था, तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ। m+m/n है, तो इसको m+n डिवाइड बाई m-n के फॉर्म में लिखना ही कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। ठीक है, मैंने कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो उसको ही यूज करेंगे। तो ठीक है, प्रोसीड करते हैं अपना। कॉज ऑफ थीटा प्लस फाइव, ये वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं। कॉज ऑफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू m। अब इसमें लगाते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस कॉज ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा प्लस फाइव माइनस कॉज ऑफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m+1 डिवाइड बाई m-1। ठीक है, तो अब ये बेसिकली अपना कॉज ऑफ सी प्लस डी और कॉज ऑफ सी माइनस डी का फॉर्म है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक बार फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। कॉज ऑफ सी प्लस डी का क्या होता है, कॉज ऑफ सी प्लस कॉज ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c + d/2 कॉज ऑफ सी माइनस d/2। और कॉज ऑफ सी माइनस कॉज ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c, इसका होता है माइनस ऑफ साइन कॉज ऑफ सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ साइन c + d/2 और साइन c माइनस d/2। सो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूलेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपना प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो करते हैं आगे का। आई होप कि अब तक तो ये फॉर्मूलेज आपको याद हो गए होंगे। कॉज ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा माइनस फाइव बाई टू इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस फाइव माइनस थीटा प्लस फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 साइन थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा माइनस फाइव बाई टू इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव माइनस थीटा प्लस फाइव बाई टू। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली ये फाइव वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बाई 2 थीटा हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल है अपना। तो कॉस के साथ क्या है, कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 5 + 5 2 5, 2 5/2 5, कॉस ऑफ फाइव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन में क्या बचा, यहाँ पे भी अपना फाइव और फाइव वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 5/5 5। ठीक है, सो बेसिकली अपना ये बचा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव बाई साइन थीटा इंटू साइन फाइव, और एक अपना माइनस साइन भी था। सो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉस फाइव इंटू साइन बाई साइन फाइव क्या होता है, कॉट फाइव। सो ये अपना बेसिकली कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव हो गया। अब अपन कॉट ऑफ फाइव इंटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ठीक है, बस। और अपना
इधर क्या चल रहा था एलएचएस में, m+1/m-1, और हमें प्रूफ क्या करना था, 1 - m/1 + m इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन प्लस, ये क्या हो जाएगा, -(m+1 + m/m-1 इज इक्वल टू कॉट फाइव इंटू 1/tan थीटा। तो tan थीटा को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू, बेसिकली हमें tan थीटा को इधर ही रहने देना है और बाकी, हाँ ठीक है, तो tan थीटा को इधर भेजते हैं और कॉट वाले इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू cot of 5 m-1, माइनस एन अंदर ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - m हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 5 1 - m, और नीचे अपना क्या है, 1 + m। सो बेसिकली एल एच इज इक्वल टू आर एच एज प्रूव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, tan थीटा को उधर भेज दिया और बाकी ये इस टर्म को इधर ले आए, ताकि हमें जो डिजायर रिजल्ट था वो मिल सके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अपन मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया अपने को, उसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। 22 क्वेश्चन देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, 3 sin 3π/2 माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस साइन ऑफ 3π प्लस अल्फा की पावर 4 -2 इंटू साइन ऑफ 5/2 प्लस अल्फा पावर 6, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, प्लस साइन पावर 6 5π माइनस अल्फा। तो ठीक है, इसको प्रोसीड करते हैं। इसमें अपन बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसमें पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट्स को, ताकि इक्वेशन थोड़ा देखने में आसान लगे। तो साइन ऑफ 3π/2 है, साइन ऑफ 3π/2 माइनस अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इसको कॉस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4 अल्फा। अपना सेकंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, 3π प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन ऑफ 3π प्लस अल्फा। ठीक है, या इसको अपन एक काम कर सकते हैं, इसको साइन ऑफ 3π प्लस अल्फा को साइन ऑफ 5 + अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ 5 + 2π + अल्फा, और 2π को अपन हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 5 + अल्फा। ठीक है, अब आगे के टर्म्स को देखते हैं, तो साइन ऑफ 5/2 प्लस अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा अपना, कॉस ऑफ अल्फा की पावर 6। ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा की पावर 6 प्लस अपने इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 5π माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको साइन 2π + अल्फा को साइन ऑफ अल्फा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है। अब इसको प्रोसीड करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 3 ऑफ कॉस पावर 4 अल्फा प्लस साइन 5 + अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन पावर 4 अल्फा हो गया। और यहाँ पे अपन बेसिकली यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेम टर्म्स को ऐड करेंगे और सेम टर्म्स को ही डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे सॉरी। तो उससे अपने इक्वेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अपना जो अपने को जो होल स्क्वायर का फॉर्म चाहिए रहता है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। यहाँ पे अपन क्या ऐड करेंगे, 2 sin² अल्फा cos² अल्फा -2 sin² अल्फा cos² अल्फा। ठीक है, और
सेकंड वाले टर्म को अपन, ये पावर से दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे हम अपन ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना बेसिकली हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। और अपन 3ab इंटू ए प्लस बी वाला टर्म एक्स्ट्रा है ना इसमें, तो उसको माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसको अब प्रोसीड करते हैं, तो ये अपना क्या हो गया, ये आपको ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको क्लब करके लिख लेते हैं अपन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। और जो एक ही एक्स्ट्रा टर्म था इसको एज इट इज लिख लेंगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और अपना ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, -2, ये बेसिकली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, -3 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये टर्म भी अपना क्या हो गया, 1। ठीक है, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे क्या, अपना ये टर्म भी 1 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, 3 -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, एक ये टर्म बचा अपना, और एक अपना ये बचा, -2 × 1 - 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब इसको प्रोसीड करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 3 3 2 6, यहाँ पे भी क्या हो गया, 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बेसिकली अपना ये 6 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, तो क्या बचा, 3 - 2 = 1। सो अपनी वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में इस अपने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, सॉर्ट किया। ठीक है, उसके बाद अपन ने बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूले को यूज कर लिया। सो आसान क्वेश्चन था, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है।